Hello everyone, welcome to English Wale. Keep learning with us. In this video, we are going to learn past tense. Past indefinite tense मतलब किसी भी काम को किसी ने किया, जैसे आया, गया, देखा, दिया, लिया, सोया, रोया आदि। इस सेंटेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके सामने है। सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन आप यूज़ करेंगे वर्ब सेकंड फॉर्म, देन आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल देखिए, मैंने उसे देखा। इस सेंटेंस में आपने किसी काम को किया, मैंने उसे देखा। यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं मैंने उसे देखा है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं सिर्फ किसी काम को किया, मतलब मैंने उसे देखा। तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बनेगा इसका सेंटेंस देखिए, आई सॉ, सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ, आई सॉ हर, मतलब मैंने उसे देखा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह चला गया। कौन चला गया? वह। ही, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ही वेंट। यहाँ पर भी किसी ने कोई काम किया, वह चला गया। हमने खाना बनाया, वी कुकड फूड। कुक का सेकंड फॉर्म होता है कुकड फूड, मतलब हमने खाना बनाया। इन तीनों सेंटेंस में कहीं पर भी हमने ये बात नहीं की है किसी काम को किया है। इस केस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी ने भी किसी काम को किया, ना कि किया है। किया है के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चले आएंगे, लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी ने किसी काम को सिर्फ किया, ना कि किया है। जैसे मैंने आपको समझाया, आई मेड यू अंडरस्टैंड, आपने समझा, यू अंडरस्टूड। ओके, बात करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। क्या होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, इसके सेंटेंस कैसे होते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी कोई सेंटेंस में वर्ब यानी कि क्रिया रहा था, रही थी, रहे थे पर ख़त्म होती है तो वह सेंटेंस होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस। इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर है। यू विल हैव टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर इफ़ यू वांट टू मेक सेंटेंस। सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन आप यूज़ करेंगे वॉज, वर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज़ करना है वॉज और वर। देन वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन आपको यूज़ करना है, देन आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू आप जल्दी सीखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कौन इंतज़ार कर रहा था? मैं को इंग्लिश में हम बोलेंगे आई। आई के साथ ऑलवेज यूज होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में वॉज। आई वॉज। वेट मतलब इंतज़ार करना, और वेट का आईएनजी फॉर्म होगा वेटिंग। आई वॉज वेटिंग। तो ये बन गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह मुझे बुला रही थी। शी वॉज कॉलिंग मी, शी वॉज कॉलिंग मी। वे चिल्ला रहे थे, दे वर शाउटिंग, दे वर शाउटिंग। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप उसे ट्राई कीजिए बनाने को। मैं आपको पढ़ा रहा था। आंसर है दोस्तों, आई वॉज टीचिंग यू। पास्ट परफेक्ट टेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब यानी कि क्रिया चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था पर ख़त्म होती है तो वह सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको दिए हुए स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। क्या है स्ट्रक्चर, एक बार देखते हैं। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब थर्ड फॉर्मेशन, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने मुझे देखा था, मतलब किसी काम को किया था। ही हैड, सी का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, सीन, किसको देखा था? मुझे। ही हैड सीन मी, मतलब उसने मुझे देखा था। मैंने आपको मैसेज किया था, आई हैड मैसेज्ड यू। उन्होंने मुझे पढ़ाया था, दे हैड, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, दे हैड टॉट मी। इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी काम को किसी ने किया था या कोई कर चुका था। जैसे दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, देन आप खुद सेंटेंस बनाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया था, आई हैड टॉट यू। उसने मूवी देखी थी, ही हैड वॉच्ड मूवी। आपने कपड़े धोए थे, यू हैड
वॉश्ड क्लॉथ्स। अब आपके लिए सेंटेंस है, आप ट्राई कीजिए। हमने उसे समझाया था। आंसर है दोस्तों, वी हैड मेड हिम अंडरस्टैंड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने समझा था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वहाँ पर भी आपने देखा था रहा था, रही थी और रहे थे का यूज़ हुआ था। लेकिन इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में समय का भी यूज़ होता है। पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कैसे इस सेंटेंस को बनाया जाता है। सबसे पहले यूज़ होता है सब्जेक्ट, देन आप यूज़ करेंगे हैड बीन, देन वर्ब आईएनजी फॉर्मेशन, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, देन टाइम। एग्जाम्पल के थ्रू आप सीखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, वह 3 बजे से रो रही थी। देखिए दोस्तों, वह 3 बजे से रो रही थी। यहाँ पर एक टाइम दे के रखा है, आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दे के रखा है कि वहाँ पर वो लड़की 3 बजे से रो रही थी। वह 3 बजे से रो रही थी। इस सेंटेंस में से अगर मैं 3 बजे से हटा देता हूँ और सिर्फ इतना बोलता हूँ वह रो रही थी, तो ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। लेकिन यहाँ पर टाइम दे के रखा है, तो ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये सेंटेंस कैसे बनेगा आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। शी हैड बीन क्राइंग सिंस 3 o'clock। शी हैड बीन क्राइंग सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पर भी टाइम की बात हो रही है दोस्तों, टाइम दिया हुआ है, टाइम ऐड है सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस भी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। एग्जाम्पल, हम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे। वी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं आपके लिए सेंटेंस देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा था। आंसर है दोस्तों, आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 10 minutes। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को समझेंगे। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।